पुलगाम के बाद कश्मीर में ये जो भयानक अटैक हुई है, बड़ी अटैक हुई है, पुलगाम के बाद 26-28 लोग मारे गए, एक सनातन धर्म के मारे गए। उनको पूछा गया और कहाँ मारे गए? एक खाली मैदान पे जहाँ रोड नहीं है। तो ये बहुत उन्होंने सोच समझ के, जो उग्रवादी है, और उग्रवादी आते ही है बगल वाले देश में से, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के पुराने अटैक करते थे, या तो कॉन्वॉय जैसे पुलगाम का अटैक हुआ, या करते थे किसी गांव में। इस समय उसने ऐसे जगह पे अटैक किया जहां टूरिस्ट लोग एक खुले, इंग्लिश में बोलते हैं मेडो, घास की जगह में आके M4 कार्बाइन, AK-47, और जो 2-3 किलोमीटर दूर है जंगल, वहां से आ गए, लोगों से पूछा धर्म क्या है आपका, और मार दिया। बहुत ही भयानक अटैक है, और बिल्कुल सीधा बोला आपने। प्रधानमंत्री भी वापस आ गए, अमित शाह पहुंच गए उधर, और मीटिंग चल रही है, डोवल साहब, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ। तो ये बहुत गंभीर बात है, सोचना पड़ेगा ये कैसे बंद किया जाए। सर, पूरे देश के सभी नेताओं ने कंडेम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कंडेम किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा की है, जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी निंदा किया। किस तरह से देख रहे हैं? वहीं लश्कर तैयबा का सर सहयोगी संगठन जो है उसने जिम्मेदारी ली है इसकी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला, पूरी दुनिया ने कंडेम किया है। अरे देश में थोड़ा गुस्सा है, तो अब है क्या? अब मैं आपको समझाऊं कि बोलूं, ये कैट एंड माउस गेम है। उग्रवादी कैट होते हैं, बिल्ली होती है, और जो मारे जाते हैं बेचारे, वो चूहे होते हैं। वो कैट सोचती रहती है, तो पाकिस्तान भी यही सोच रहा है। अब इसका हल यही हो सकता है कि पूरी दुनिया इकट्ठा होके सोचे क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, क्या उग्रवादी वहां हो रहा है, और क्या उग्रवादी करे। अब ठीक है, इसराइल उनको मार रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से ऐसी स्थिति होनी चाहिए पूरी लीडर्स की कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को रोक दो, और कुछ धमकी दो कि ये नहीं हो। लेकिन अब उसका सामना करना पड़ेगा। ठीक बोला आपने, तमाम मीटिंग चल रही है, NIA वगैरह, और कुछ फोटो भी शुरू हो गए उग्रवादी का दिखाने, एविडेंस भी आ रही है, लोग बता रहे हैं जो वहां थे क्या हुआ। बहुत पुलगाम के बाद, और अब अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है 2 महीने में। तो मेरे ख्याल ये बड़ा सोच समझ के उग्रवादी अटैक है, और हमको उसका सामना बिल्कुल हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। इसके पहले वर्ष 2000 में जब बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे, तब भी इस प्रकार का एक कुत्सित हत्याकांड हुआ था। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया में है और भारत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति वांस दौरे पर है, तब ये आक्रमण होना, इसके बहुत गहरे निहितार्थ हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया की यात्रा समाप्त करके तुरंत आए और एयरपोर्ट पर ही अमित शाह जी से, गृह मंत्री भारत सरकार और NSA अजीत डोवल साहब से मंत्रणा करके एक कार्य योजना बनाई है। ये भी उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार इन्होंने चुन चुन करके लोगों की हत्याकांड किया, और मौलाना कसूरी जो LET के कमांडर हैं, उन्होंने पिछले वर्ष फरवरी में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में यही घोषणा कर दी थी कि अब कश्मीर में आक्रमण बढ़ेंगे। ये भी कहा जाता है कि इसके बारे में अभिसूचना की थी, लेकिन जिन्होंने कश्मीर के बारे में टेरेन को नहीं समझा है, इतना आसान नहीं होता है कि इस प्रकार के खतरों को प्रिवेंट कर देना। हाँ, इजराइल के ऊपर भी हुआ था। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर भी हमास ने आक्रमण किया था। तो जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर कहता है अब हमास का प्रत्येक सदस्य अब अपने को मृत समझे, अब समय आ गया कि भारत भी यही कह दे कि जो भी चरमपंथी लश्कर तैयबा जहाँ कहीं भी हो, वो अपने को मृत समझे, क्योंकि कोई सॉफ्ट ऑप्शंस अब नहीं है। भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है। ये क्रिकेट मैच और अमन की आशा, इस तरीके के अनर्गल प्रलाप हो बंद, पाकिस्तान का हो बाइकॉट, और पाकिस्तान के ऊपर ऐसी कबर तोड़ आक्रमण होना चाहिए जो कोई वो याद करेंगे, क्योंकि वो प्रायोजित है, उसके पास अब कुछ बचा नहीं है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, सिवाय भारत और हिंदू विरोधी गतिविधियों के बारे में क्रियाशील होना। स्मरण रहे कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इसके अलावा वहाँ पर्यटन बहुत बढ़ रहा है। जिस प्रकार वहाँ पे पर्यटन उद्योग बढ़ रहा था,
तो पाकिस्तान की अंतिम चाल थी। उल्लेखनीय है कि जो इस तरीके से इजराइल पे हमला हुआ, इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया और गजा पे कब्जा किया। समय आ गया है कि जो लॉन्चिंग पैड है यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, इसके ऊपर भारत को कार्रवाई करनी ही होगी। अब कोई और विकल्प बचा नहीं है। इस घिनौने कल के हादसे के बाद जो पहलगाम में हुआ है, वो जो एंटायर एरिया है बेसरन का, उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो फौज की पहली टारगेट ये है कि हमको पहले आतंकवादियों को ढूंढकर उनको निस्तनाबूद करना है, और हमारा सेकंड टारगेट रहेगा पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान? क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों को देश के अंदर भेजता है, और पाकिस्तान ही ये देश है जहां से आतंकवाद ये शब्द पैदा हुआ है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक भाषण दिया था, जो भाषण पूरा वायरल हुआ है। उसमें उसने टू नेशन थ्योरी, इसमें सहमति दिखाई थी और कहा था कि मैं भी विश्वास रखता हूं टू नेशन थ्योरी में, और हम ये डिक्लेयर करते हैं कि कश्मीर ये पाकिस्तान का हिस्सा है और हम किसी भी हालत में कश्मीर को हथियाएंगे। ये आर्मी चीफ पाकिस्तान के उसका भाषण में उसने कहा था। 2-3 दिन पहले ये भाषण हुआ था और उसी के बाद ये हमारा हमला हुआ है। और टू नेशन थ्योरी उसने मेंशन किया था। पाकिस्तान और भारत का विभाजन ये टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है, और इसीलिए मेरे ख्याल से जो धर्म को पूछ के जो मारा गया है कल लोगों को, जैसे रिपोर्ट्स आए हैं, मुझे पता नहीं है कि सच क्या है, बट जो रिपोर्ट्स आए उसमें ऐसे कहा गया है, और एक लेडी का वीडियो भी है जिसमें उसने कहा है कि धर्म पूछा और फिर मारा गया। तो टू नेशन थ्योरी और ये होना, तो ये जो डॉट सारे लिंक करके हम अगर देखें तो ये 1000% सही बात है कि पाकिस्तान ने ही इन आतंकवादियों को हमारे देश के अंदर भेजा है। अब हमारा दूसरा जो बड़ा टारगेट होगा वो पाकिस्तान होगा। इंटरनेशनल सपोर्ट हमारे देश को मिल गया है, इसीलिए हम कोई भी कदम इस घिनौनी हरकत के खिलाफ अगर उठाएंगे तो हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट ये जरूर है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का मसला ये सिर्फ भारत और भारत ही सुलझाएगा। एक आखिरी फुल स्टॉप लाना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि बालाकोट से भी तगड़ा हमला होना चाहिए पाकिस्तान पर, तभी हमारा मकसद पूरा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।